बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज, उसके हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हार्मोनिक मीन। उसमें एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे हार्मोनिक मीन के अनग्रुप डेटे से या ग्रुप डेटे से, वो सारे हमने जो है वन बाय वन सोल्व करने हैं। तो एक्सरसाइज में हार्मोनिक मीन के जो क्वेश्चन है 3.3 है, 3.13, 3.14, 3.15, 3.18, 3.23 और लास्ट पे 3.24। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो हार्मोनिक मीन से रिलेटेड है। इनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है, इनको सोल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3.13। अ मैन ट्रेवलिंग 100 किलोमीटर हैज 5 स्टेजेस एट इक्वल इंटरवल्स। एक शख्स है जो 100 किलोमीटर का जो है सफर है वो 5 वक्फों में तय करता है। द स्पीड ऑफ द मैन इन द वेरियस स्टेजेस वाज ऑब्जर्व टू बी। जब पहला उसने वक्फा लिया तब उसने 10 किलोमीटर सफर तय किया। अगला जो उसने इंटरवल लिया उसमें 16, फिर नेक्स्ट 20, 14 और 15। यहाँ पे उसने हमसे कुछ नहीं पूछा होगा कि आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, हार्मोनिक मीन फाइंड करना है या ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ज्योमेट्रिक मीन जो है अगर डेटे में कहीं भी परसेंटेज का जिक्र हो तो उसके लिए जो हम एवरेज यूज करते हैं उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। इसी तरह क्वेश्चन में कहीं भी अगर स्पीड का जिक्र हो रहा है तो उसके लिए जो सूटेबल एवरेज है वो हार्मोनिक मीन होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जहां पे भी स्पीड की बात होगी वहां पे हम हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है स्पीड की, इसलिए यहाँ पे भी हम हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे। इन वैल्यूज को मैंने x का नाम दे दिया। पहली वैल्यू 10 है, 16 है, 20, 14 और लास्ट वाली वैल्यू जो है वो 15 है। ये देखें जरा, सब अब ये अनग्रुप्ड डेटा है, कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी का जिक्र नहीं है, आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई। तो हार्मोनिक मीन का पहले हम फार्मूला लिखेंगे जो इक्वल होता है n ओवर सम 1 ओवर x। मतलब क्या है, n से मुराद वही नंबर ऑफ वैल्यूज और हमें 1 ओवर x का सम चाहिए। ये जो वैल्यूज है ये x है, तो पहले हम क्या करेंगे 1 ओवर x निकालेंगे। 1 ओवर x कैसे निकालेंगे, हर वैल्यू को 1 से डिवाइड करेंगे, मतलब 1/10, 1/16। तो ये जब 1/10 करेंगे हम तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम लिखते जाएंगे जी, 0.1, नेक्स्ट 0.0625, अब नेक्स्ट 1 ओवर 20, 0.0500, 1 ओवर 14, 0.0714, 0.0667। ये देखें जी, ऊपर जो हेडिंग होती है उसी का हमें सम मिलता है। ये x का सम हमें मिलेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूले में कहीं भी हमें x का सम नहीं चाहिए। ये 1 ओवर x है, तो यहाँ से जो सम मिलेगा वो 1 ओवर x का। इन सब वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, 0.1 प्लस 0.0625, इन सब को अगर हम ऐड करते हैं तो ये सम आता है 0.3506। तो n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज 1, 2, 3, 4 और 5 डिवाइडेड बाय 0.3506। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 14.2615। अब हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं ठीक। तो ये देखिए जरा, अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, 10 के बाद 14 के बाद 15, फिर 16 और लास्ट में 20, तो हमारा जो सेंटर आ रहा है वो तकरीबन 15 आ रहा है। तो हमारा आंसर भी जो है वो 15 के करीब करीब आ रहा है। तो इसका मतलब है हमने काम सही किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 3.13। अब हमारे पास क्वेश्चन है 3.13। द रेसिप्रोकल ऑफ 11 वैल्यूज ऑफ x आर गिवन एज या गिवन बिलो। अब उसने हमें क्या किया हुआ है, जो वैल्यूज है उनका रेसिप्रोकल दिया हुआ है। रेसिप्रोकल से क्या मुराद है कि अब हमें x की बजाय जो है वो 1 ओवर x दिया हुआ है। पहले हमें x दिया तो हम x 1 ओवर x निकालते थे, अब उसने खुद बता दिया है कि आपको रेसिप्रोकल दिया हुआ है 11 वैल्यूज का। मतलब अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यूज है वो पहले ही 1 ओवर
x की फॉर्म में है। तो इन वैल्यूज को हम लिखेंगे 1/x। पहली वैल्यू है 0.0500, 0.0454, 0.0400, 0.033, 0.0285, 0.0232, 0.0213, 0.0200, 0.0182, 0.0151 और लास्ट में वैल्यू जो है वो हमारे पास 0.014 और 3, 2, 4, 6, 8, 10 और ये 11 वैल्यू है हमारे पास। अब ऊपर हमारे पास जो हेडिंग है वो 1/x है, तो यहां पे हमें जो सम मिलेगा वो भी 1/x का मिलेगा। बच्चे यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको वो x लिखते हैं, इसको फिर 1 से डिवाइड कर देते हैं। इसको 1 से डिवाइड नहीं करना, ये पहले ही हमें 1/x की फॉर्म में दिया हुआ है। उसमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल से क्या मुराद है कि उसमें 1/x निकाल के दिया हुआ है। अब हम लिखेंगे इसका फार्मूला, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n/सम 1/x। n से मुराद है नंबर ऑफ वैल्यूज, उसने क्वेश्चन में बताई हुई है कि ये 11 वैल्यूज है। ओवर है सम 1/x, हमें जो है ऊपर हेडिंग 1/x है, तो यहां से इसका सम मिल जाएगा जो कि इक्वल है 0.3093। तो यहां पे हम लिखेंगे 0.3093। अब हम 11 को 0.3093 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 35.564। तो ये हमने क्वेश्चन सोल्व किया जी 3.13, जिसमें उसने हमें 11 वैल्यूज का रेसिप्रोकल दिया हुआ था, इनवर्स दिया हुआ था। हमने उन वैल्यूज को कॉलम वाइज लिख लिया, उनका सम किया, फार्मूले में वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकाल दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन है जी 3.14, रेसिप्रोकल ऑफ x आर गिवन बिलो। क्वेश्चन में फिर उसने हमें जो है वो 1/x दिया हुआ है। x का रेसिप्रोकल जो है वो 1/x है, तो उसने बता दिया है। रेसिप्रोकल ऑफ x मतलब क्या है कि x को उसने 1 से डिवाइड करके ये वैल्यूज हमें दी हुई है और यहां से हमें कह रहा है कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। ये जो वैल्यूज है ये 1/x है। पहली वैल्यू है 0.0267, 0.0235, 0.0211, 0.0191, 0.0174, 0.0160 और लास्ट वैल्यू है हमारे पास 0.0148। ये देखेंगे जी ऊपर हमारे पास जो हेडिंग है वो है 1/x। यहां से हमें जो सम मिलेगा वो भी 1/x का मिलेगा। पहले हम इसका लिखेंगे फार्मूला, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n/सम 1/x। n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7, 1/x का सम। इन सारी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 0.1386। 7 को डिवाइड कर देंगे 0.1386 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 50.505। तो ये हमने जी हार्मोनिक मीन फाइंड किया क्वेश्चन नंबर 3.14 से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3.15। क्वेश्चन नंबर है 3.15, 3 cities आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। वो कहते हैं 3 शहर हैं जो आपस में एक ही फासले पर वाक़या है, मतलब तीनों का जो फासला है वो सेम है। फातिमा ट्रेवल्स ए टू बी। फातिमा जो है वो शहर ए से बी की तरफ जो है वो सफर करती है एट द स्पीड ऑफ 30 माइल्स पर आवर। तो
कि वो 1 घंटे में 30 माइल जो है सफर तय करती है बाय अ कार, एक कार से, फ्रॉम बी टू सी, और सिटी बी से सी की तरफ जो उसकी स्पीड है वो 50 माइल्स पर आवर है। डिटरमाइन एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर ट्रिप। अभी हमने डिस्कस किया था, जो पहला इसका क्वेश्चन सोल्व किया था, कि जब भी स्पीड की बात होगी वहां पे हम जो है वो हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे। तो अब ये दो वैल्यूज है, इनको मैंने x का नाम दे दिया। पहली वैल्यू है 30 और दूसरी वैल्यू है 50। तो 1/x निकालेंगे, कैसे आएगा? पहले 1 डिवाइडेड बाय 30, फिर 1 डिवाइडेड बाय 50। 1 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो 0.333, 0.033। 1 को 50 से डिवाइड करेंगे 0.0200। फार्मूला लिखते हैं जी। हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला है वो है अन ग्रुप से n ओवर सम 1/x। अब n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज, वो दो ही वैल्यूज है, और 1/x का सम हमें यहां से मिल जाएगा, सम 1/x, जो कि इक्वल है 0.0533। इसको हम 0.0533 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर। जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.15। अब हम करते हैं 3.18। क्वेश्चन नंबर 3.18 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, द एवरेज रेट ऑफ मोशन इन द केस ऑफ अ पर्सन हु राइड्स at the first mile at the rate of 10 miles per hour, the next at the rate of 8 miles per hour and the third at the rate of 6 miles per hour। यहाँ फिर स्पीड की बात हो रही है कि एक शख्स है वो तीन हिस्सों में सफर करता है। पहले हिस्से में वो 8 मील तय करता है, दूसरे में जो है वो पहले में 10 मील, दूसरे में 8 और तीसरे में 6 माइल्स पर आवर के हिसाब से जो सफर तय करता है। यहां पे भी उसने कुछ नहीं कहा, उसने बाद कहा जी एवरेज स्पीड फाइंड करें। तो इसका मतलब ये होगा कि जहां पे भी स्पीड का जिक्र होगा वहां पे हमने हार्मोनिक मीन ही फाइंड करना है। इन वैल्यूज को मैंने x का नाम दे दिया। पहली वैल्यू 10 है, दूसरी 8 है और तीसरी वैल्यू हमारे पास 6 है। तो हार्मोनिक मीन के फार्मूले के लिए हमें क्या चाहिए? 1/x। 1 डिवाइडेड बाय 10, 1 डिवाइडेड बाय 8, 1 डिवाइडेड बाय 6। हम क्या करेंगे? इन वैल्यूज को 1 से डिवाइड करेंगे। ये 0.100, 0.125 और 0.1667। हार्मोनिक मीन का फार्मूला n ओवर सम 1/x। n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज वो 3 है। 1/x का सम हमें यहां से मिलेगा जो कि इक्वल है 0.3917 के। ये वैल्यू यहां पे लिखेंगे 0.3917। 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा जी 7.6596। ऑन द एवरेज जो है वो 7.6596 पर आवर जो है वो सफर तय करेगा। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3.18 का फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.23। क्वेश्चन नंबर 3.23 है हमारे पास, अ बस ट्रेवलिंग 200 माइल्स हैज 10 स्टेजेस एट इक्वल इंटरवल्स। एक बस है जो 200 मील का जो सफर है वो 10 वक्फों में 10 इंटरवल में तय करती है। द स्पीड ऑफ द बस इन द वेरियस स्टेजेस वाज ऑब्जर्व टू बी। उसने जो 10 हिस्सों में फासला तय किया, पहले इंटरवल में 10 माइल पर आवर, फिर 15, 20, इस तरह 75, 20, 30 और 40 माइल्स पर आवर। जी हमारे पास वैल्यूज हैं 10, 15, 20, 75,
20 30 40 50 30 और 40, ये दो वैल्यूज मिस हो गई है, 50 फिर 30 और लास्ट पे 40। तो फाइंड द एवरेज स्पीड एट विच द बस हैज ट्रेवल्ड। फिर वही बात आ गई कि यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है, जहां पे भी स्पीड आएगी वहां से हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। इन वैल्यूज को मैंने एक्स का नाम दे दिया, तो वैल्यूज है हमारे पास ये 10 15 20 75 20 30 40 50 30 और लास्ट पे फिर 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहां से हम निकालेंगे जी 1/x। कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 10, 1 डिवाइडेड बाय 15, 1 डिवाइडेड बाय 20। इस तरह हमने ये कॉलम कंप्लीट करना है। 0.1 0.066 7, नेक्स्ट है हमारे पास 0.05 0.0133 0.05 0.033 0.025 0.02 0.033 और लास्ट पे 0.025 जी। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला n ओवर सम 1/x, नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1/x का सम हमें यहां से मिलेगा जो कि इक्वल है 0.3916। इसको जब हम 0.3916 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी, सॉरी इसमें ना ये सम जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है इसमें। ये हमारे पास आ रहा है 0.3916 प्लस 0.025। ये आंसर आ रहा है हमारे पास 0.4166। तो 0.4166, तो ये आंसर आएगा जी हमारे पास 24। तो हार्मोनिक मीन जो है ये आ गया 24। मतलब क्या है जी, वो जो बस ने सफर तय किया 24.0038 कि उसने एक इंटरवल में जो सफर तय किया या ऑन द एवरेज उसने जो सफर तय किया वो आ रहा है 24.0038। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 3.24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3.24, द फॉलोइंग डेटा हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ frequency distribution of a continuous variable x after making the substitution u is equal to x minus 136.5/6। यहां से हमने फाइंड करना है जी, फाइंड हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फार्मूला हम लिखते हैं जी, एच एम जो होता है वो इक्वल होता है हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू सम एफ ओवर एक्स। और ये हमें उसका डेटा दिया हुआ है, यू दिया और एफ दिया हुआ है।
हमें चाहिए f का सम, वो तो हमें यहां से मिल जाएगा, और नीचे हमें चाहिए f ओवर x का सम। f की हर वैल्यूज को x की हर वैल्यू से डिवाइड करना है, तो हमारे पास तो x ही नहीं है। x होगा तो हम f को x से डिवाइड करेंगे, लेकिन इसमें हमें एक हिंट दिया हुआ है, यहां से देखें जरा, u इज इक्वल टू x माइनस 136.5 ओवर, ये 6 आपके पास इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6u इज इक्वल टू x माइनस 136.5। ये 136.5 इस तरफ माइनस है, इस तरफ आके जो प्लस हो जाएगा, तो 6u प्लस 136.5 इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू 6u प्लस 136 पॉइंट, तो इसका मतलब है इस रिलेशन को यूज करके हम x निकाल सकते हैं। तो हम x निकालेंगे जो कि अभी हमने कहा ये इक्वल है 6u प्लस 136.5। पहली वैल्यू कैसे आएगी, 6u, u की वैल्यू माइनस हमारे पास 4 है, तो ये आएगा 6 इंटू माइनस 4 प्लस 136.5। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 112.5। नेक्स्ट 6 इंटू माइनस 3 प्लस 136.5, तो ये आ रहा है 118.5। नेक्स्ट 6 इंटू माइनस 2 प्लस 136.5, तो ये आंसर आ जाएगा 124. इस तरह हमने ये कॉलम कंप्लीट करना है जी। 130.5, 136.5, 142.5, 148.5 और लास्ट पे 154. ये देखें जी हमारे पास x आ गया, हमें क्या चाहिए f ओवर x का सम। तो अब हम क्या करेंगे, f को x से कर देंगे डिवाइड, पहली वैल्यू को पहली से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 112.5। नेक्स्ट 5 डिवाइडेड बाय 118.5। तो पहला हमारे पास आ रहा है 0.0178, दूसरी वैल्यू आ रही है 0.0422। नेक्स्ट क्या करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 124.5 से, तो ये आ रहा है 0.0643। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 0.1379। नेक्स्ट है हमारे पास 0.1612। नेक्स्ट 0.0912। नेक्स्ट 0.0539। नेक्स्ट है जी 0.0259। ये देखें जरा, फॉर्मूला में हमें चाहिए f का सम, तो ये f है, यहां से हमें जो सम मिलेगा वो f का मिलेगा जो कि इक्वल है 80 के। यहां से हमें जो सम मिलेगा वो मिलेगा f ओवर x का। इन सब वैल्यूज को जब हमने ऐड किया तो ये आंसर आ रहा है 0.5943। अब हम फार्मूले की तरफ आते हैं, f का जो सम है वो है 80, f ओवर x का सम जो है वो है 0.5943। 80 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 134.6071 जी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारी एक्सरसाइज 3, उसमें हार्मोनिक मीन के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने 1 बाय 1 सोल्व किए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।